हे व्हाट्स अप एवरीवन। सो आज हम कर रहे हैं साइज़ गेन लेग वर्कआउट। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वाट से। सो स्क्वाट एक मास बिल्डिंग एक्सरसाइज है। आपका 80% मास जो है इस एक्सरसाइज से ही आएगा। हम सिर्फ 3 रैप्स लगा रहे हैं वार्म अप में। जैसे आप देखेंगे मैं 40 kg से सिर्फ 3 रैप्स लगा रहा हूँ। सो गाइस वार्म अप में सिर्फ 3 रैप्स लगाने का रीज़न आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। ये है वार्म अप सेट नंबर 2। आप देखेंगे द वे आई एम स्क्वाटिंग इज़ करेक्ट, क्योंकि मेरे नीज़ टो से आगे नहीं जा रहे हैं एंड आई एम ओनली डूइंग 3 रैप्स। सो वार्म अप सेट नंबर 3 है 80 kg से, जिसके मैं लगा रहा हूँ 3 रैप्स अगेन। सो गाइस मैं 3 रैप्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा वर्किंग सेट जो है वो बहुत देर में आता है, जैसे कि 100 kg या 120 kg। सो गाइस अगर मैं हर सेट में 10 रेपिटेशन लगाऊंगा तो जब तक मैं अपने वर्किंग सेट पे पहुंचूंगा तब तक मैं अपनी बॉडी को टायर्ड कर चुका होगा। एंड टायर्डनेस डू नॉट मीन यू आर ग्रोइंग। साइज़ ग्रो करने के लिए आपको हैवी सेट्स लगाने पड़ते हैं। सो गाइस ये है मेरा लास्ट वार्म अप सेट। इसके बाद मैं लगाऊंगा 4 वर्किंग सेट, जो कि अपने मैक्सिमम वेट से मैं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 120 kg से वर्किंग सेट्स अपने। इसके मैं 4 सेट्स लगाऊंगा 6 रेपिटेशन, और बीच में मेरे को लेना है 2 से 3 मिनट का रेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग एक्सरसाइज है गाइस। इसके मेरे को लगाने 6 रेपिटेशन। आपको अब पता लगा होगा मैं 3 रेपिटेशन क्यों लगा रहा था वार्म अप्स में, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मेरी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप हो चुकी है एंड नाउ आई एम डूइंग द हार्ड कोर 6 रेपिटेशन। While doing this exercise, keep the whole body tight and guys वेट अपने अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जैसे मैं 120 kg यूज़ कर रहा था, रजत यहाँ पे अपने वर्किंग सेट्स लगा रहा है 60 kg के साथ, बट वो अपने आप को पुश कर रहा है और उसका गोल होगा वो अगले वीक 65 kg के साथ लगाए, नेक्स्ट वीक 70 kg के साथ लगाए। सो गाइज वो वेट इंक्रीज़ करता रहेगा हर वीक और उसका साइज़ गेन होता रहेगा। सो गाइज सेकंड एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट्स। इसके हम लगाएंगे 1 वार्म अप सेट। एंड गाइज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, द वे आई एम स्क्वाटिंग इज़ रो मीन्स आई एम नॉट यूजिंग एनी बेल्ट, क्योंकि मेरे को अपनी लोअर बैक और कोर स्ट्रेंथ भी साथ के साथ स्ट्रॉन्ग करनी है। सो गाइज ये है मेरा वर्किंग सेट। इसके मैं लगाऊंगा 2 सेट्स 60 kg के साथ, और गाइज 2 सेट में लगाऊंगा 80 kg के साथ। और सेट्स के बीच में मेरे को लेना है 2 मिनट का रेस्ट। आपको 2 मिनट का रेस्ट लेना है इस एक्सरसाइज के बीच में। एंड गाइज यू कैन सी आई एम नॉट डूइंग एनी ईगो लिफ्टिंग हेयर, क्योंकि मैं बेल्ट भी यूज़ नहीं कर रहा, और मैं आई एम ओके विद डूइंग 10-20 kg लेस बट विद करेक्ट फॉर्म एंड विदाउट बेल्ट। सो गाइज आपने देखा फ्रंट स्क्वाट्स के हमने लगाए 4 वर्किंग सेट्स, 2 सेट्स विद 60 kg एंड 2 सेट्स विद 80 kg। और अगर गाइज आप बिगनर हैं या बहुत सारे वीक्स होते हैं जिसमें आप फुल फील नहीं करते और बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील नहीं करते, तो आप एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रंट स्क्वाट्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लेग प्रेस से। जैसे कि यहाँ पे रजत आपको दिख रहा है कि वो फ्रंट स्क्वाट्स नहीं लगा पा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी फटीग हो चुका था हैवी सेट से स्क्वाट्स के। सो गाइस आप लेग प्रेस भी लगा सकते हैं 4 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशन। इसमें भी 2 मीडियम हैवी सेट्स और 2 मैक्सिमम हैवी सेट्स, बट आपको ध्यान देना है कि फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एंड 2 मिनट रेस्ट इन बिटवीन सेट्स। सो गाइस हमारी मास बिल्डिंग एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी हैं। अब 2 आइसोलेशन एक्सरसाइज करेंगे। हम इजी एक्सरसाइज कह सकते हैं बट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस। इसके हमें लगाने हैं 4 सेट्स 12 रेपिटेशन, जो कि है लेग एक्सटेंशन, 2 मीडियम हैवी सेट्स एंड 2 मैक्सिमम हैवी सेट्स, और रेस्ट बिटवीन सेट्स है 90 सेकंड। वर्कआउट का एंड आ चुका है गाइस, लेकिन अपने आप को पुश करते रहें। लास्ट एक्सरसाइज है लेग कर्ल। इसके भी हमें लगाने हैं 4 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशन फॉर योर हैमस्ट्रिंग। गाइस इसके भी 2 मीडियम हैवी सेट्स एंड 2 मैक्सिमम हैवी सेट्स आपको लगाने और 90 सेकंड रेस्ट इन बिटवीन सेट्स। And guys subscribe my channel Fuel to Fitness for the best natural bodybuilding content on workout, nutrition and tips and tricks that will help you. Over and out guys, enjoy this leg workout and take care, stay positive.